नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको बेगूसराय से दिखाते हैं। बेगूसराय में अपराधियों ने एक व्यक्ति की उसकी पत्नी के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या से गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर हमला भी कर दिया। परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर एक अपराधी को खदेड़कर पकड़ लिया है और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस अपराधी को बचाने पहुंची तो लोगों ने उनकी टीम पर भी हमला कर दिया। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के राजोपुर गांव की बताई जा रही है। कुछ नहीं, हमारे पति मछली लेलखनी, मछली लाता हाँ। और बाद हटिया पर से खास मछली लेलखनी आई जा चौक छने चौक पर मारलकन कई गांव पर कट माला चौक। क्या आदमी रहे? 4-5 गोटा छे। क्या जान दिया हमको? मम्मी अभी सुने हैं, बढ़िया से नहीं बताई मम्मी। अभी 3 गो का नाम जाने हैं सर। हाँ। क्या? तो एक बिजू यादव है, एक मंजेश यादव, एक इंदल यादव है सर। कहाँ से आ रहा था ये? सर हटिया से जा रहा था। लखीसराय में कबैया पुलिस और पटना मद्य निषेध विभाग को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर जमुई मोड़ के पास एक पेट्रोल टैंक लॉरी से 527 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। इस दौरान झारखंड के धनबाद निवासी 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एसपी अजय कुमार के मुताबिक शराब की एक खेप झारखंड से बेगूसराय जा रही थी। पुलिस दोनों तस्कर से पूछताछ कर रही है और जब्त मोबाइल फोन के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी जारी है। उनकी सूचना मिली थी कि टैंकर में भरी हुई शराब जो है धनबाद से इस रास्ते से लखीसराय होते हुए बेगूसराय जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर उन्होंने यहाँ पे आए, हम लोग उनको सहयोग किया और कबैया थाना अध्यक्ष और अन्य टीम को लगाकर उसको पकड़े। तो ये पाए कि बड़ी मात्रा में करीब 4,666 लीटर उसके अंदर में जो है छिपाकर ला रहे थे, तो वो बरामद किया गया। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। पारस हॉस्पिटल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने छठे आरोपी की भी पहचान कर ली है। अभिषेक के रूप में छठे आरोपी की पहचान हुई है। हत्या के दौरान अस्पताल के बाहर अभिषेक ही खड़ा था। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई छठे आरोपी की पहचान भी पुलिस ने कर ली है, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। और अभिषेक जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। तो गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पुलिस की टीम की तरफ से लगातार कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को पहले बंगाल से गिरफ्तार कर पुलिस की टीम पटना लेकर आई थी। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने छठे आरोपी की पहचान कर ली है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ब्लैक कलर की टी-शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये अभिषेक है, जो छठा आरोपी बताया जा रहा है। ये उस वक्त हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। 5 अपराधी चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पारस हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए थे। कमरा नंबर 209 के अंदर ये सभी अपराधी पहुंचते हैं और गोली मारते हैं। ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस दिन का वो सीसीटीवी फुटेज है। और इसे बताया जा रहा था कि 6 अपराधी शामिल थे और छठा जो अपराधी आरोपी था वो वहां हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई थी। लेकिन पुलिस को अब ये बड़ी सफलता मिली है। अस्पताल के बाहर अभिषेक खड़ा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिल गई है। छठे आरोपी की पहचान भी पुलिस की टीम ने कर दी है और आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि पुलिस ने की है। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार हम आपको चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, आज इस मामले में एक अपराधी की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या ये वही व्यक्ति है? देखिए, इस मामले में आज 3 लोगों की गिरफ्तारी है और पुर के दिहिया में आपको जैसा कि पता है एनकाउंटर हुआ है और इसमें बलवंत ये दोनों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ था। 7 राउंड फायरिंग की गई थी पुलिस पर। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बलवंत के हाथ और पैर में गोली लगी है। इसके अलावा रविरंजन के जांघ में गोली लगी है। क्रिटिकल कंडीशन देखते हुए इन्हें भोजपुर से पटना रेफर किया गया और पीएमसीएच में इनको एडमिट कराया गया है, जहां इमरजेंसी में इनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा एक और जो आरोपी पकड़ा गया था अभिषेक, उसको है बिहार पुलिस
अच्छा अपराधी है। पारस हॉस्पिटल में नीचे रह गया, बाकी 5 थे, हाथों में पिस्टल लिए हॉस्पिटल के अंदर गए और उन्होंने चंदन अपराधी जो ब्लैक शर्ट पहने हुए बाइक भी ड्राइव कर रहा है। चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड में एनकाउंटर की खबर मिल रही है। घायल दोनों अपराधी पीएमसीएच में भर्ती कराए गए हैं। आरा सदर अस्पताल से दोनों को लाया गया है। बलवंत और रवि रंजन की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुठभेड़ में ये दोनों अपराधी घायल हुए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। एसटीएफ के 2 जवान को भी इसमें चोट आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरा में देखिए ये एनकाउंटर किया गया था जिसमें दोनों अपराधी के पैर में पुलिस की टीम ने गोली मारी थी। इसमें एसटीएफ के भी 2 जवान को चोट लगने की खबर है। इन दोनों घायलों को आरा सदर अस्पताल से पटना लाया जा रहा था। पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बलवंत और रवि रंजन दोनों के नाम बताए जा रहे हैं और दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो पुलिस की टीम की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 अपराधियों का एनकाउंटर भी आज पटना पुलिस ने किया था जिसमें एसटीएफ के 2 जवानों को भी चोट लगने की खबर मिल रही है। ये दोनों अपराधी जिनके पैर में गोली मारी गई थी, इन दोनों अपराधियों को पहले आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, वहां से पीएमसीएच रेफर किया गया था और दोनों को पीएमसीएच लेकर आया गया है। तो पटना के पारस अस्पताल हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों के साथ बिहार एसटीएफ और भोजपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस दौरान 2 अपराधी को गोली लग गई है। बिहिया थाना क्षेत्र के कटैया इंग्लिशपुर बांध पर जब पुलिस ने घेराबंदी की तो अपराधियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है जिसमें 2 लोगों को गोली लग गई है। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट। घटना स्थल है जहां की बिहार एसटीएफ और भोजपुर पुलिस के द्वारा हुए मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गोली लगी है। पारस हॉस्पिटल में हुए 17 जुलाई को चंदन मिश्रा हत्याकांड में इन 2 आरोपियों की सीधे तौर पर संलिप्तता पाई गई थी। देखिए इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और वहीं ये मुठभेड़ स्थल है जहां की अपराधी छिपे हुए थे और पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी की तो उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय, जब पुलिस ने उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बोला तो उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। और उसके बाद देखिए किस तरह से ये वही घटनास्थल है जहां की मुठभेड़ हुई थी और 2 लोगों को गोली लगी। अपराधी जो थे वो हथियारों से लैस थे और उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। बाद में जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ जब पुलिस ने फायरिंग की उसमें 2 लोगों को गोली लगी है। वहीं बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार है जिनकी पारस हॉस्पिटल में हुए चंदन मिश्रा हत्याकांड में संलिप्तता पाई गई है। देखिए ये खून के धब्बे बता रहे हैं और इस इलाके में घटना के बाद जो गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी तो जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इसमें 2 अपराधियों को गोली लगी है। हालांकि इनको आनंद फानन में यहाँ से इलाज के लिए बिहिया के रेफरल अस्पताल में ले जाया गया और जहां से बेहतर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। 7:15 बजे समय में पता चला कि मुखिया जी आपके पंचायत में इंग्लिश बांध पर वहाँ मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। तुरंत जब हम सुने तो यहाँ आए तो देखे कि यहाँ कोई लाश वगैरह कोई नहीं आदमी है और यहाँ ब्लड गिरा हुआ है पूरा यहाँ से वहाँ तक बांध पर। देखने वाली बात ये होगी कि इस मुठभेड़ के बाद चंदन मिश्रा हत्याकांड का जो मामला है वो कहां तक पहुंच पाता है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिहिया इंग्लिशपुर, भोजपुर। और अब बात करेंगे बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की। देखिए बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था और ये दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। पहली पाली भी दोनों सदन में हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई थी और दूसरी पाली भी हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने फिर से कुर्सी टेबल तोड़ने की कोशिश की जिसके बाद उनकी मार्शल के साथ तीखी नोकझोंक हुई। बाद में जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो स्पीकर ने बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। विधान परिषद में भी कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी। परिषद की कार्यवाही कल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है।
तो बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने जमकर बवाल किया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष के नेताओं ने सदन के बाहर काले कपड़े में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया, तो सदन के भीतर कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के नेताओं ने वेल में आकर हंगामा किया और रिपोर्टर टेबल तोड़ने की कोशिश की। बाद में जब विपक्ष के लोग शांत नहीं हुए तो विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधान परिषद में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही देखने को मिली। यहां भी विपक्ष के नेताओं ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सदन के भीतर भी हंगामा किया, जिसके बाद विधान परिषद की कार्यवाही भी दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में SIR यानी मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष लगातार राज्य और केंद्र सरकार के साथ ही निर्वाचन आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और इसी को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। तो SIR के खिलाफ दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी विपक्ष की तरफ से बिहार में किए जा रहे SIR पर प्रदर्शन किया गया था और बिहार विधानमंडल में भी ये तस्वीर नजर आई। दोपहर 2 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पीकर से बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण पर चर्चा कराने की मांग की। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की जननी बिहार में ही लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तेजस्वी यादव ने सदन से पूछा कि इतने अहम मुद्दे पर यहां चर्चा नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। बहुत जो SIR, हम बड़े विनम्रता से आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा है, यहाँ सत्ता के लोग भी हैं, आप भी हैं महोदय। हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे SIR पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए महोदय। यह विनम्रता से आग्रह करते हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय हम चाहेंगे कि किसी और बिल तो आता ही रहेगा महोदय, लेकिन जब हमारे वोटरे का नाम जब कट जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा इस लोकतंत्र का। भाई लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, और यहाँ अगर उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, ये भी आप बता दीजिए महोदय। तो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष ने बवाल मचा रखा है। विधानमंडल में विपक्षी नेताओं ने काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन किया, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये लोग जनता में भ्रम पैदा कर गुमराह कर रहे हैं, जबकि कभी खुद लालू प्रसाद और ममता बनर्जी ने कहा था कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेंगे। 19 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लगभग 20 लाख लोग ऐसे पाए गए जो बिहार से बाहर गए हुए हैं, और लगभग 8 लोग ऐसे हैं, 8 लाख लोग जो एक जगह से अधिक जगह पर जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। और स्वयं लालू प्रसाद जी ने 1992 में कहा था कि बांग्लादेशी को चुन चुन कर बाहर करेंगे। ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा के अंदर कहा था कि हम बांग्लादेशी को बाहर करेंगे। तो आज यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवासीय प्रमाण पत्र और 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जांच हो रहा है, अभी निर्वाचन आयोग कर रहा है, सरकार भी इसको गंभीरता से ले रहा है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो विपक्ष के काला कपड़ा पहनकर विरोध प्रदर्शन करने पर सम्राट चौधरी ने तंज भी कसा था और कहा था कि ये लोग शनि ग्रह से बचने के लिए काला कपड़ा पहन रहे हैं, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने पलटवार किया है।
लोकतंत्र को स्याह करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह की भाषा बोलते हैं, सबसे पहले तो उनको देख लेना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी जी को हिंदू माइथोलॉजी की जानकारी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि शनि वक्री भी चलते हैं, और शनि जब वक्री चलते हैं तो ये जो सत्ता के मदांध लोग हैं ना, उनका नाश करते हैं। तो इस बार इन मदांधों का नाश होना है। बिहार ने इनका नाश लिख दिया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी सदन में विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि काले कपड़े में सदन में आकर विपक्ष के नेताओं ने सदन की मर्यादा का अपमान किया है। ये लोग गुलाम मानसिकता के लोग हैं। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के सदन में नहीं आने पर भी सवाल उठाए। अराजकता का प्रतीक है। ये वही लोग हैं जो जंगल राज वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के गोद में बैठकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले मानसिकता से संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। ने नहीं सुना, इनके नेता जो जंगल राज के युवराज हैं आज नहीं थे सदन में, तो वो कह दिए थे कि हंगामा करना है, तो गुलाम की मानसिकता में लोग हंगामा करते रहे। बिहार में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने भी विपक्ष के काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन पर हमला किया है। विजय चौधरी ने कहा कि इन लोगों ने सदन की मर्यादा का अपमान किया। या सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। ये दोनों उनके हताशा का द्योतक है कि जैसे काला कपड़ा पहन के आना, ये तो एक तरह से सदन का अपमान है। विपक्ष के काला कपड़ा पहनकर विरोध प्रदर्शन करने पर सियासत भी गर्मा गई। तेज प्रताप यादव आज सफेद कुर्ते में नजर आए, जबकि तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष काला कुर्ता पहनकर आया था। विधानसभा में तेज प्रताप ने कहा कि उनका सादा जीवन उच्च विचार है, वो सिर्फ शनिवार को काला कुर्ता पहनते हैं। तेज प्रताप ने कहा उनके ऊपर शनिचरा ग्रह है। तेज प्रताप सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। एसआईआर को लेकर हंगामा हो रहा है। तो जो मसला जो मुद्दा सरकार लागू नहीं कर रहा, तो हंगामा हो रहा है। आप काला कुर्ता में आज नहीं आए हैं, सारे लोग आज ऐसे ही रहता है। सारा जीवन उच्च विचार। वाह, आज तो काला कुर्ता प्रोटेस्ट में पहनकर आए। काला कुर्ता हम पहनते हैं शनिचर को, शनिचरा गड़ा रहता है मेरे ऊपर ना। काला कुर्ता उसी दिन हम पहनते हैं। सदन आ रहे हैं, सदन के अंदर नहीं जा रहे थे, सदन के अंदर नहीं जा रहे हैं। यही है, आ रहे हैं, आदमी बना रहे हैं। अंदर रहते तो आवाज बुलंद होती। आवाज ऐसे ही बुलंद हो रहा है। तो बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण पर विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष अपने एजेंडे के लिए संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को दबाना चाह रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा है। गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर विधानसभा में गुंडागर्दी करने का भी आरोप लगाया। अब तो गुंडागर्दी की हद सीमा हो गई। बिहार विधानसभा के अंदर जो घटना घटी, पत्रकारों की कुर्सियों को उलट दिया गया, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो सब लोग मकर द्वार पे लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं, बिहार विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं, मकर द्वार पे हंगामा करने की क्या जरूरत है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।